मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आज हम बात करेंगे, वास्तु से रिलेटेड है, आपको अपने घर का वास्तु कब कराना चाहिए। तो इसमें दो तीन सिचुएशन होती हैं। सबसे पहला कि जब आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं, तो नए घर के लेते समय अगर आप ये कर लें कि भाई जब मैं अगर नया घर ले रहा हूँ तो मैं पहले वास्तु देख करके ही लूँ। पहली चीज़, अगर आपने नया घर वास्तु देख करके किया तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अल्टर नहीं कराना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिनोवेट कराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी नया घर, नई शॉप या नया ऑफिस लेते हैं तो उसका पहले से ही आप वास्तु करा लें, जिससे कि आपको कुछ भी अगर वास्तु रिलेटेड चेंजेस अगर करना उसके अंदर तो आप कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई भी चीज़ों को तोड़फाड़ करने की या रिनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, दूसरी सिचुएशन कि जब आपने कोई घर ले लिया है लेकिन अब वहाँ रहते रहते आपको लगता है कि भाई यहाँ का वास्तु ठीक नहीं, हमारे को वास्तु कराना है, तो उस समय जब आप वास्तु कराते हैं तो कोई भी आप वास्तु जो विशेषज्ञ हैं उनको जब बुलाएंगे, एक्सपर्ट को आप बुलाएंगे, तो बुलाने के बाद में उनको पहले उनके हिसाब से पूरा एक बार वास्तु का चीज़ों को देखने दें, इन्वेस्टिगेट करने दें। क्योंकि जो भी वास्तु एक्सपर्ट होता है वो एक पूरा प्रॉपर टाइम लेता है, आने के बाद में देखेगा भाई कि आपका ब्रह्म स्थान की क्या पोजीशन है, आपके नॉर्थ ईस्ट की क्या पोजीशन है, आपके नॉर्थ वेस्ट की क्या पोजीशन है, साउथ डायरेक्शन में क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, किचन आपका कौन से डायरेक्शन के अंदर बना हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं आपने कोई हैवी चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं रख दी है, साउथ डायरेक्शन में आपने क्या रखा है वो देखते हैं। आपका वॉशरूम कौन कौन से एरिया के अंदर है, उसके अंदर क्या वॉशरूम के अंदर आप वॉशरूम ठीक जगह पे है नहीं है, आपके किचन के अंदर जो आपने खाने की जो चीज़ों को स्टोर किया हुआ वो उसका प्लेसमेंट कैसा है, आपकी जो खाना बनाने की जगह जो हॉट प्लेट है वो कहाँ पे रखी हुई है। ये सारी चीज़ों का वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही फिर आपको उनके रेमेडियल एक्शंस जो है वो सजेस्ट करते हैं। अगर वो आपके ऑफिस में आ रहे हैं तो ऑफिस रिलेटेड चीज़ों को करते हैं, अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर विजिट कर रहे हैं तो आपके बैठने की जगह क्या है, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बैठने की जगह कहाँ पे है, आपके कंप्यूटर वाले लोगों की बैठने की जगह कहाँ पे होना चाहिए, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ पे रखना है, आपका फिनिश गुड कहाँ पे रखना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ों को वास्तु एक्सपर्ट जो है देखने के बाद में फिर चीज़ों को सजेस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो रेमेडियल एक्शन सजेस्ट करते हैं, आप करते हैं, तो उसके आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दूसरा एक चीज़ और है कि जब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाते हो, अब जैसे मेरा भी है तो मैं भी क्या है कि वास्तु भी करता हूँ और साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। तो अगर मेरे को दोनों चीज़ों का नॉलेज है तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को देखने की कोशिश करूँगा कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, दूसरा आपकी अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसके अंदर कौन से नक्षत्र लॉर्ड है, कौन से सब लॉर्ड हैं, इस समय ट्रांजिट में क्या पोजीशन चल रही है, उससे रिलेटेड आपकी वास्तु, आपके ऑफिस का, आपकी जो वर्क प्लेस है, आपका जो रहने की जगह है, वहाँ से रिलेटेड फिर हम जो भी चीज़ें उनके ऊपर अपनी रेमेडियल एक्शन सजेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको डबल बेनिफिट मिले। हो सकता है कि आपकी दशा अंतरदशा अगर ठीक नहीं चल रही, उसी हिसाब से आपके घर के भी जितने भी उस ग्रह से रिलेटेड अगर चीज़ें कोई गड़बड़ हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, जिससे कि आपके ओवरऑल जो है उस लाइफ के ऊपर या आपके प्रोग्रेस के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वास्तु कराते समय मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वास्तु कराना चाहिए। और मैं एक चीज़ आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं, नई दुकान ले रहे हैं, नया ऑफिस ले रहे हैं, या अगर आपकी फैक्ट्री की आपने जगह अगर ली हुई है तो उसका पहले से एक बार आप वास्तु कराएं, जिससे कि आपको आगे अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं कराना पड़े। आज के दिन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।